आज हम बात करेंगे कि सबने कोई ना कोई केमिकल ट्रीटमेंट आजकल कराई होती है। आजकल किसी के वर्जिन हेयर नहीं है कि भाई आपने कलर कराया है, आपने पाम कराया है, आपने स्ट्रेटनन कराया है, केराटिन कराया या बहुत सारी चीज़ें। तो इसको एक नॉर्मल सी भाषा में समझे थे कि कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म में बालों के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। इसको आज मैं डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि केमिकल ट्रीटमेंट मॉलिक्यूलर लेवल पे, केराटिन के लेवल पे हेयर को वीक करती चली जाती है और धीरे धीरे वो हेयर टूटते चले जाते हैं, रफ हो जाते हैं, मॉइस्चर को लॉस करते हैं। तो किस तरह से केमिकल काम करते हैं, सबसे पहले बात हम करेंगे कलरिंग की। जैसा कि आप जानते हैं परमानेंट डाइज होती हैं, ब्लीचिंग होता है और सॉफ्ट या मतलब सेमी परमानेंट डाइज भी रहते हैं। तो सबसे पहले परमानेंट डाइज, हेयर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर क्यूटिकल है, काफ़ी थिन होती है, ये भी केराटिन से बनी होती है। मेन पार्ट हेयर का है कोर्टेक्स, 80% स्ट्रेंथ सब कुछ इसी में होता है, मेलानिन भी इसी में प्रेजेंट होता है। तो कलर को यदि हमें ब्लीच करना है तो इस लेवल पे आना ही पड़ेगा। तीसरा पार्ट है मेडुला, ये थोड़ा सा सेंटर वाला एम्प्टी पार्ट रहता है कुछ कुछ हेयर्स में। तो ये 3 पार्ट हैं, कोर्टेक्स सबसे जरूरी है, क्यूटिकल बाहर की सबसे मेन प्रोटेक्टिव लेयर है। अब ये केराटिन जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन है, सारा का सारा हेयर उसी से बना होता है। तो सबसे पहले जो कलर है वो ब्लीचिंग करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया उसमें यूज होता है। तो उससे क्या होता है, क्यूटिकल को लिफ्ट किया जाता है। क्यूटिकल लिफ्ट हुआ तो क्यूटिकल अपनी स्ट्रेंथ खो देता है, मॉइस्चर जल्दी से चला जाता है और हेयर डिस्ट्रॉय बहुत जल्दी हो सकते हैं। दूसरी बात है कोर्टेक्स का, कोर्टेक्स पे एक्ट करना ही पड़ेगा किसी भी कलर को, क्योंकि मेलानिन उसमें से सब निकालना है, जब भी आप दूसरा स्टेन कर पाएंगे। तो उससे वो पोरस हो जाता है और बड़ी जल्दी वाटर को लेना, फिर स्वेल हो जाना, फिर वापस से जैसे ही थोड़ा सा आप ड्राई करेंगे वो पूरा ड्राई हो जाता है, वाटर लीक आउट कर देता है। सेमी परमानेंट डाई थोड़ी सॉफ्ट है, डेफिनेटली कोर्टेक्स को उस लेवल का नुकसान नहीं पहुंचाती। बहुत सारी अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्री रहती हैं, लेकिन कुछ में उनके प्रिकर्सर भी यूज होते हैं, लेकिन क्यूटिकल को तो ये भी डैमेज करती हैं। तो बहुत ज़्यादा यूज करना, बीच में ज़्यादा गैप ना देना कलरिंग के, तो अगेन क्यूटिकल डैमेज होने से सेम चीज़ें जैसा कि परमानेंट डाई में हुई थी वैसी इसमें भी होने लगेंगी। ऑल्सो कोर्टेक्स बचा रहता है तो इफेक्ट थोड़ा कम रहता है हेयर की मेन स्ट्रेंथ। अब हम बात करेंगे अदर केमिकल ट्रीटमेंट जैसे कि रिलैक्सेशन। आप कर्ल हेयर को स्ट्रेट कर रहे हैं तो उस सब के लिए जो रिलैक्सर यूज होते हैं दोनों तरह के, उन सब में भी एट लास्ट आपके जो बॉन्ड रहते हैं केराटिन के डाइसल्फाइड बॉन्ड, उन पे काम होता है, उनको ब्रेक डाउन किया जाता है, तभी तो वो स्ट्रेट हो पाते हैं। और लगातार ब्रेक डाउन की वजह से डेफिनेटली हेयर स्ट्रेट तो हो गया, लेकिन उतना स्ट्रेंथ उसमें नहीं रही, उसकी इंटीग्रिटी। तो कोर्टेक्स की डैमेज जल्दी होती है और लॉन्ग टर्म यदि आप अच्छे से मेंटेन नहीं करेंगे, अगेन बाल बड़ी जल्दी फ्रिजी और ड्राई हो जाएंगे, उतनी स्ट्रेंथ उनमें नहीं रहेगी, थिनिंग डेफिनेटली होगी इस केस में। फिर तीसरी चीज़ है पाम, ये भी इफेक्ट कुछ रिलैक्सर जैसा ही रहता है, जिसकी आप हेयर को कर्ल करते हैं, इसमें पहले बॉन्डों को ब्रेक डाउन किया जाता है, फिर रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, रीबॉन्डिंग की जाती है। तो इसमें कर्ल बन जाते हैं, लेकिन अगेन ये उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं रहते। ये भी सिंपल जैसे रिलैक्सर में यूज हो रहा था, ये भी जल्दी टूट जाते हैं। इन सब के अलावा इसको आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि जल्दी बॉन्ड टूटना मतलब बाल बड़ी जल्दी फ्रिजी हो जाना, थिन हो जाना। दूसरा, जो भी इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं जैसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, हीट, समर सीजन में धूल, इन सब का इफेक्ट फिर बालों पे बहुत जल्दी आता है। आपको लॉन्ग टर्म कुछ पैराबिन फ्री, सल्फर फ्री या बहुत इस तरह के शैम्पू भी आपको यूज करने पड़ते हैं, जो एक अगेन कॉस्टली ट्रीटमेंट रह जाती है और स्टिल बाल उस लेवल के स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं हो पाते। तो केमिकल ट्रीटमेंट्स को मिनिमल रखिए, जितना हो सके उसे कम से कम करवाइए और बड़ी लाइट वाली ट्रीटमेंट ज़्यादा यूज कीजिए जिसे आपको बार बार यूज करनी पड़े। और उसमें गैप रखना बहुत जरूरी है जिसमें हीलिंग का टाइम मिल जाता है बालों को। और मेंटेनेंस इन सब चीज़ों की बड़े ही सॉफ्ट शैम्पू या लाइट ऑयल या इस तरह की चीज़ों से ज़्यादा कीजिए, और डाइट में कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी मत होने दीजिए। यही तरीका है यदि आप केमिकल ट्रीटमेंट करा भी रहे हैं। थैंक यू।